अफसोस से ये कहना पड़ता है अभी भी कुछ ऐसे लोग जैसे दीगर चीजों को वो बिदत बिदत कहने की आदत पड़ी हुई है। कुछ को रबीउल अव्वल में मसला हो जाता है, फिर रजब गुजरता है तो मेराज में मसला हो जाता है, शब्बे बारात होती तो भी उनको मसला है, नमाज पढ़ें तो भी मसला है, मिलाद की बिरयानी खाएं तो भी मसला है, शब्बे बारात में हलवा खाएं तो भी मसला है। अच्छा भी नई बिरयानी बना रहे, नई हलवा कर रहे, ना कुछ कर रहे, शब्बे बारात को नफिल पढ़ने आ रहे हैं, उनको नफिल पढ़ने में भी मसला, नहीं पढ़ोगे। रजब और शाबान के इब्तिदाई ये वो महीना होता है हर मदरसे के अंदर तालीम खत्म हो रही होती है, यानी उस साल की इख्तिताम बुखारी की बड़ी बड़ी महफिलें जलसे हर मदरसे में हो रहे होते। बंदा पूछे कि शब्बे बारात में लोगों को नमाज के लिए बुला रहे हैं तो आपको मसला हो रहा है, और आप ये जो जलसा कर रहे हैं ये कहां से साबित करेंगे? आपने बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे, इश्तिहारात देखे होंगे, सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। तो ये अजीब सी कैफियत है। नफिल पढ़ने के लिए भी आप कहते हैं कि उस पढ़ने की भी कोई दलील दो, क्यों पढ़ रहे हो नफिल? भाई अभी आप जुम्मा की नमाज पढ़ने आए हैं, जुम्मे के बाद अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं 2 रकत नफल शुक्राने में पढ़ लूं, भाई मैं सलातो तौबा के पढ़ लूं, मैं 2 नफल वैसे ही पढ़ लूं, तो क्या उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 2 नफल किस साहबी ने पढ़े थे या किस जगह ये लिखे हुए हैं? वो तो अल्लाह की इबादत कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत में गया और जन्नत में मैंने अपने सहाबी बिलाल इनसे फरमाया, मुअज्जिन रसूल से कहा, अपने मुअज्जिन से कहने लगे कि ए बिलाल ये बताओ, मैं जन्नत में जब गया हूं तो जन्नत में तेरे चलने की आवाज जो जूतों से पैदा होती है, ये आवाज मैंने जन्नत के अंदर सुनी है कि बिलाल के चलने की आवाज आ रही है। बिलाल क्या वजह, कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अमल बड़ी पुख्तगी और हमेशगी के साथ जारी है, वो ये है कि जब वुजू करता हूं तो 2 रकत नमाज में पढ़ लेता हूं। वुजू करता हूं 2 रकत पढ़ लेता हूं, और ये आदत बनानी चाहिए। तहियतुल वुजू की एक नमाज भी है कि आदमी वुजू करे, मकरू वक्त नहीं है, 2 रकत आप पढ़ लें, आप 2 रकत नफिल पढ़ लें। का बस ये अमल है? हुजूर इस्लाम ने ये नहीं फरमाया बिलाल मुझसे पूछ तो लेते, ये अमल कर रहे हो पहले मुझसे तो पूछते कि ये क्यों अमल है, वुजू के बाद की नमाज ये कौन सी नमाज है, मुझसे पूछते। ये नहीं फरमाया, बल्कि बिलाल के उस अमल को यही फरमाया, हां यही वजह है कि मैं जन्नत में गया हूं, जन्नत में भी तेरे चलने की आवाज आ रही थी। नफिल नमाज बिलाल पढ़ रहे हैं, हुजूर उन्हें बशारत भी दे रहे हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल हबशी, साहबी रसूल, मुअज्जिन रसूल। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत बिलाल से हुजूर इस्लाम ने यह नहीं फरमाया कि मैंने आपको जब कहा ही नहीं है तो फिर ये क्यों करते हो अमल? तो ज़ाब्ता ये बना कि नेकी करने वाले को ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं ये नेकी कर रहा हूं, इस नेकी पर ये हदीस या ये कुरान की आयत या ये अमल अगर काम सही है, काम नेकी वाला है, उसे कोई नहीं पूछ सकता। आप अपनी दुकान पे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हो, कोई बंदा आपको रोक सकता है कि भाई किसी साहबी के पहले दिखाओ हमें, किस साहबी ने दुकान खोल के कुरान पढ़ा था? और मेरे भाइयों कुरान तो पढ़ने दो, अब नमाज तो पढ़ने दो। मिराज और मिलाद में मसले थे, अब नमाज के अंदर भी तुम्हें शुरू हो गए। और जो अवाम आना चाहती है उनको भी गोया के मस्जिदों से दूर करना है।
अल्लाह ने ये प्यारी रातें और ये प्यारे दिन अपने बंदों की बख्शिशों के लिए, आए तो सही, नेकी की तरफ आए तो सही, झुके तो सही। किसी का झुकना रब की बारगाह में ऐसा पसंद हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान को खास आप कब्रिस्तान तशरीफ लेकर गए, जन्नतुल बकी में तशरीफ लेकर गए, और फिर आपने ये खुशखबरी और बशारत अल्लाह की रहमत की ये अता फरमाई, इरशाद फरमाया कि अल्लाह आज की रात कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। कबीला बनी कल्ब, अरब के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाला कबीला। एक बकरी के बाल कोई गिनकर दिखा दे, लेकिन फरमाया पूरे कबीले में सबसे ज्यादा अरब में बकरियां पालने वाला जो शख्स है, उसकी बकरियों की बालों की तादाद से ज्यादा। मकसूद यह है कि इतने लोग बख्शे जाते हैं कि उसकी गिनती और शुमार मेरे और आपके बस की बात नहीं। अल्लाह की रहमत है, रब बख्शता है।